हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है सॉल्यूशन। आज का टॉपिक होने वाला है सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को विथ डिफिनेशन। अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more components in which the particle size is smaller than 1 नैनोमीटर। ओके, तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में, और मिक्सचर क्या किसे कहते हैं हम लोगों ने डिटेल से जाना था, और कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। 2 टाइप से मिक्सचर हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, हेट्रोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर में हमने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो कंपोनेंट जो मिक्स हो रहा था वो क्या हो रहा था, वाटर के साथ क्या हो रहा था, यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा था। ओके, बट केमिकली क्या हो रहा था, वो कंबाइंड नहीं हो रहा था। ओके, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। सो solution is also homogeneous mixture. Solution is also homogeneous mixture. ओके, बट इसमें पार्टिकल्स का साइज क्या होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से भी कम होना चाहिए। 1 नैनोमीटर से भी इसका जो साइज है कम होना चाहिए। ओके, डिफिनेशन तो यही कह रहा है ना। डिफिनेशन क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज a homogeneous mixture of 2 or more component in which the particle size is smaller than 1 nanometer. Okay, means homogeneous mixture को ही क्या कहते हैं हम लोग? solution कहते हैं। ओके, बट इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। ओके, हम लोगों ने क्या देखा था मिक्सचर में? हम लोगों ने ये देखा था कि अगर सपोज मान लेते हैं ये गिलास है और इस गिलास में क्या है, हम वाटर ले लेते हैं। ओके, और इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड कर दिए, ये वाटर है और इसमें क्या किया, हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। जब सॉल्ट हम लोग ऐड करते थे, मिक्स करते थे, ओके, होमोजेनियस केस में क्या देखे थे, जब मिक्स करते थे तो ये सॉल्ट क्या हो रहा था, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा था, इसमें मिक्स हो जा रहा था। बट केमिकली क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता वो। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, होमोजेनियस मिक्सचर कहते थे। और इसके बीच क्या होता था, इसके बीच ये जो कंपोनेंट्स जो हैं, ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस इसमें जो ऐड हो रहा है, ओके, ये दोनों के बीच क्या था, बाउंड्रीज दिखाई नहीं देता था, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिखाई नहीं देता था। ऐसा हम लोगों को होमोजेनियस केस में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता था कि ये साइड वाटर है और वो साइड जो कंपाउंड्स हमने डाला है, जो सॉल्ट कंपाउंड जो मैंने ऐड किया है, ऐसा नहीं लगता था कि एक साइड क्या है, वाटर है, और एक साइड दूसरा साइड क्या है, सॉल्ट है। ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। ओके, मींस बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन क्या होता है, होमोजेनियस में नहीं होता है। उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। बट सॉल्यूशन किसको कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है, मींस कम होता है। इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बोलेंगे सॉल्यूशन का, अगर एग्जांपल दे, अगर मान लेते हैं एक गिलास हम ले लेते हैं वाटर। ओके, देखिए इसमें होमोजेनियस में मिक्सचर दिख जाएगा। ओके, अब जब हम ये है यहां पे हम करते हैं हाफ गिलास वाटर ले लिए, हाफ गिलास में वाटर को फिल किए। ओके, अब इसमें हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं शुगर। ये क्या है, शुगर है, ये क्या है, शुगर है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड इसको करेंगे, और ये क्या है, वाटर।
अंडरस्टैंड। जब हम इसको मिक्स करते हैं तो क्या देखते हैं कि शुगर इसमें दिखाई क्या होता है, विजिबल नहीं हो पाता है, दिखाई नहीं देता है। ओके, बट होमोजेनियस के मिक्सचर में इतने देखे थे कि बस ये इसके बीच में क्या होना चाहिए, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होना चाहिए, दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं होता। ओके, इसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन के एक चीज चेंज क्या है कि ये जो पार्टिकल जो इसमें मिक्स हो रहा था, ये शुगर का पार्टिकल्स होमोजेनियस के केस में, वो क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स का जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए। हम कह सकते हैं इससे भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए, पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन मीन्स इससे भी कम होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज और इसमें क्या, पार्टिकल साइज जो दिया गया है वो क्या है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम है ना। तो देखिए एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। ओके, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन जो है ना, इसमें क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है। ओके, देखिए दिया गया हेडिंग, अ सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट। सॉल्यूशन में कितना होता है, कंपोनेंट्स होता है, 2 कंपोनेंट्स होता है। एक का नाम क्या होता है, सॉल्यूट, दूसरा का नाम क्या होता है, सॉल्वेंट। ओके, एक का नाम होता है सॉल्यूट, दूसरा का नाम होता है क्या, सॉल्वेंट। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉलिड किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं। चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, सॉल्यूट का डिफिनेशन देख लेते हैं। ओके, सो नंबर फर्स्ट में दिया गया है, नंबर फर्स्ट में है सॉल्वेंट, नंबर फर्स्ट में है सॉल्वेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्वेंट का डिफिनेशन क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या, एक जो सॉल्यूशन है, ये देखिए हमने एक सॉल्यूशन मैं पहले तैयार कर लेता हूं, जैसे होमोजेनियस मिक्सचर हम तैयार करते हैं उसी को तो सॉल्यूशन कहते हैं। बट पार्टिकल्स क्या होना चाहिए उसमें, साइज पार्टिकल्स का क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से भी कम होना चाहिए। एक सॉल्यूशन हम पहले तैयार करते हैं, एग्जांपल के साथ डिफिनेशन को भी समझते हैं। ओके, तो चलिए हम यहां पे क्या करते हैं, ये वाटर ले लिए और इसमें क्या किए, हम शुगर को ऐड कर रहे हैं। ओके, शुगर इसमें क्या हुआ, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद क्या हो गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ओके, सो कहता है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का कंपोनेंट कौन कौन है, एक है शुगर है और एक क्या है, वाटर है। यही तो 2 है ना कंपोनेंट्स में, ये है ना कंपोनेंट्स में, ये दोनों कंपोनेंट्स है ना सॉल्यूशन का। तो कहता है द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर इन इट, components present in large amount is called solvent। मीन्स इस सॉल्यूशन में जो क्या कर रहा है, एक कंपोनेंट को क्या कर रहा है, घोल रहा है। इसमें क्या कर रहा है, एक कंपोनेंट को घोल रहा है। देखिए 2 कंपोनेंट है, एक वाटर है और एक क्या है, शुगर है। तो देखिए यहां पे वाटर जो है क्या कर रहा है, इसको घोल रहा है। क्या कर रहा है, इसको घोल रहा है। और ये शुगर क्या हो रहा है, इसमें डिसॉल्व हो रहा है, इसमें मिल जा रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। ओके, और एक चीज और हम देखते हैं क्या, कि कभी जब ऐसे हम लोग को देखना है तो इसका जो घोलता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसका अमाउंट या जिसका क्वांटिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए इतना सा क्या है, थोड़ा सा क्या है, शुगर है, और ये लार्ज अमाउंट में हम कर सकते हैं, है ना, क्या है, ये वाटर है। उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। मींस वो कंपोनेंट जो क्या करता है, किसी दूसरे कंपोनेंट को क्या करता है, अपने भी घोल लेता है, और उसका अमाउंट क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होता है। उसी को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है,
सॉल्यूट। तो इससे हम लोग ने समझा कि वाटर को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट बोलेंगे। वाटर को क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्वेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूट। अब इसी कंपोनेंट में हमको पता करना है कि सॉल्यूट कौन आता है। चलिए पहले इसका डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन का कंपोनेंट के बारे में बात किया जा रहा है। दैट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट present in less quantity is called the solute। मीन्स इसी सॉल्यूशन का कंपाउंड जो भी है उसी में से क्या है, एक सॉल्यूट है और उसका क्वांटिटी क्या है, कम है। क्या होता है, कम होता है। ओके, और ये क्या करता है, ये सॉल्वेंट में घुल जाता है। तो मैंने देखा था इससे पहले सॉल्वेंट के केस में मैंने देखा था कि सॉल्यूट एक जो शुगर जो था वो शुगर क्या कर रहा था, घुल रहा था, वाटर में घुल रहा था। और जिसमें घुल रहा था तो घोल कौन रहा था इसको, वाटर। तो वाटर को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब इस केस में क्या है कि ऐसा कंपोनेंट जो क्या करता है, सॉल्वेंट में घुल जाता है। तो सॉल्वेंट में कौन घुल रहा था, यहां वाटर में शुगर ही घुल रहा था। ओके, और इसका क्वांटिटी क्या है, कम है। क्या है, इसका क्वांटिटी क्या है, वाटर के कंपेयर में कम है। जिसका क्वांटिटी ज्यादा है वो तो सॉल्वेंट हो रहा है, तो इसका कंपेयर में इसका कम है। इसको क्या बोलें, इसीलिए क्या इसको बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक ग्लास ले लिया हमने, एक ग्लास में क्या कर रहे हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वाटर को फिल कर रहे हैं। ओके, ये वाटर है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को। ये क्या हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट को जब मिक्स करेंगे तो क्या तैयार होता है, ये वाटर है। और जब इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर दिए। ऐड कर दिए तो क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो इसी सॉल्यूशन में हम लोगों को फाइंड करना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो जो चीज हम डाल रहे हैं, बाहर से जो डाल रहे हैं, जो कंपाउंड हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, वो कम अमाउंट में है। क्या है वो, कम अमाउंट में। और वो क्या कर रहा है, वो घुल रहा है। देखिए तो घुल रहा है, तभी तो ये नहीं दिख रहा है ना इसमें सॉल्यूशन में। जो घुलता है वो दिखता नहीं है, जो डिसॉल्व हो रहा है वो दिखता नहीं है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये घुल रहा है, इसमें डिसॉल्व हो रहा है। किसमें डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में। ओके, अगर ये डिसॉल्व नहीं होता तो यही दिखता ना, लेकिन इससे पता चल रहा है ये घुल रहा है, मतलब ये नहीं दिख रहा है यहां पे, मतलब ये डिसॉल्व हो रहा है। तो जो डिसॉल्व होता है वो जो कम अमाउंट में होता है, बाहर से जो चीज हम ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट बोलते हैं। सॉरी, सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूट कहते हैं। और ये सॉल्यूट को कौन घोल रहा है अपने में, वाटर घोल रहा है। इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं, और ये लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सो वाटर को क्या कहेंगे हम लोग, वाटर को कहेंगे सॉल्वेंट। और जो उसमें जो वाटर में जो चीज को घोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सॉलिड और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट, और सॉल्यूशन किसे कहते हैं वो भी अच्छा से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।